नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका नाउन का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम नाउन को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मतलब वहाँ से पढ़ने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नाउन की जो हमारी पहली क्लास थी कल, उसमें मैंने आपको अराउंड 30-35 मिनट नाउन का बेसिक बताया था। नाउन का बेसिक मैंने आपको समझाया था और उसके बाद फिर मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाई थी। कैसे हैं भई आप सब लोग? एक बार कमेंट करके बताएँगे, फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं। ऑल गुड, सब बढ़िया हैं? एक बार कमेंट करेंगे भाई, फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया तैयारी चल रही होगी। देखो, आज नाउन की बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी ये चीज़ें रहती है, लेकिन हम इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बताओ भाई। जी, ओके, चलो। पहला हमारा है नाउन प्लस नाउन मिलके जब एक वर्ड बनता है, तो हम कैसे प्लूरल बनाते हैं? गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल क्या होगा? गर्ल में एस लगाऊं या स्टूडेंट में एस लगाऊं? बताओ मेरे भाई। बॉय फ्रेंड का प्लूरल क्या होगा? फ्रेंड में एस लगेगी या बॉय में एस लगेगी? बताओ मेरे भाई, क्या होगा प्लूरल? नीचे खुद रूल लिखा है, बाद वाली नाउन में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? रीजन जानो। आप गर्ल स्टूडेंट गिन रहे हो, तो आप गर्ल को गिन रहे हो, स्टूडेंट को गिन रहे हो? आप स्टूडेंट गिन रहे हो, स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। तो आप काउंट कर रहे हो स्टूडेंट को। स्टूडेंट मेरा नाउन है। यहाँ पर गर्ल एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। किसका फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। और एडजेक्टिव तो खरपतवार है, उसमें तो एस आई एस लगाते नहीं है। तो गर्ल्स में एस नहीं लगेगी, स्टूडेंट में एस लगेगी। गर्ल स्टूडेंट एक विद्यार्थी है, एक छात्रा है, तो गर्ल स्टूडेंट। एक से ज्यादा है, तो गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड का मतलब है ऐसा फ्रेंड जिसका जेंडर बॉय है। अब यार मेरे फ्रेंड, अगर उसका जेंडर बॉय है तो बॉय, गर्ल है तो गर्ल, गर्लफ्रेंड। समझिए, गलत वे में मत लिया करो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को। तो एक लड़का दोस्त है तो बॉयफ्रेंड, एक से ज्यादा दोस्त है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? बॉयफ्रेंड्स प्लूरल होगा, बॉयज फ्रेंड नहीं होगा। क्यों? देखो, आप दोस्त गिनोगे ना, एक बॉयफ्रेंड, दो बॉयफ्रेंड, तीन बॉयफ्रेंड, आप दोस्त गिनोगे। अब क्या है? बस बॉय यहां पर एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, वो फ्रेंड के बारे में कुछ ऐड कर रहा है। ऐसा फ्रेंड जिसका जेंडर बॉय है। और ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। किसी भी नाउन से पहले अगर कोई दूसरी नाउन आती है तो वो एडजेक्टिव का फंक्शन करती है, और एडजेक्टिव में हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार के कुछ और वर्ड हैं। घोस्ट स्टोरी का प्लूरल घोस्ट स्टोरीज होगा, स्टोरीज। गेस्ट रूम का प्लूरल गेस्ट रूम्स होगा। बेडरूम का प्लूरल बेडरूम्स होगा। एप्पल ट्री का प्लूरल एप्पल ट्रीज होगा। पोस्ट ऑफिस का प्लूरल पोस्ट ऑफिसेस होगा। यहाँ पर एप्पल एडजेक्टिव है, बेड एडजेक्टिव है, गेस्ट एडजेक्टिव है, घोस्ट एडजेक्टिव है। रूम तो भाई डाइनिंग रूम भी हो सकता था, बेडरूम भी हो सकता था। तो ऐसा रूम जो गेस्टों के लिए है, तो यहाँ पर गेस्ट एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं, रूम में ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ओके। ये समझे, एक थम अप करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूं।
इजीली कर लोगे आप क्वेश्चन। अब बताओ। द ओल्ड टाउन हैड सम क्विर्की घोस्ट स्टोरीज, है ना, स्टोरीज है, स्टोरीज that were rumored to be haunted. We prepared to guest room for our visiting relatives. आप बोलोगे सर जी द ओल्ड टाउन सब्जेक्ट है, हेड वर्ब है, यहां पर हेड V2 है। सम बोला है, मो चाहिए काउंटेबल नाउन प्लूरल। सम मतलब कुछ, कुछ मैं एक के लिए तो बोलूंगा नहीं। सम मतलब कुछ, तो कुछ गिनने वाली कुछ चीजें प्लूरल होंगे। सम वाटर तो प्लूरल नहीं है, लेकिन सम बुक्स प्लूरल है। तो स्टोरीज को गिन सकते हो, तो यहाँ पे घोस्ट में नहीं लगेगी, स्टोरीज में लगेगा। ठीक है। दैट वर रूमर टू बी हॉन्टेड। वी प्रिपेयर्ड V2 है। टू बोला है, मो चाहिए प्लूरल नाउन, तो टू गेस्ट रूम नहीं आएगा, रूम्स आएगा। गेस्ट्स में एस नहीं लगाओगे, रूम में एस लगाओगे। घोस्ट स्टोरीज और गेस्ट रूम्स हो जाएगा। ठीक है। द ऑर्चर्ड वाज फुल ऑफ ब्यूटीफुल एप्पल्स ट्रीज, है ना, बियरिंग फ्रेश फ्रूट। फुल ऑफ कोई चीज भरी हुई है, पेड़ों से भरी हुई है, तो एक पेड़ से तो भरेगी नहीं, एक से ज्यादा पेड़ होंगे। द ऑर्चर्ड होता है मेरे भाई बगीचा, बगीचा फलों का बगीचा। वॉज फुल ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है, तो मेरे भाई ब्यूटीफुल एप्पल्स नहीं आएगा, एप्पल ट्रीज। पेड़ अमरूद के भी हो सकते थे, ग्वावा ट्रीज हो सकता था, पेड़ किसी और फल के भी हो सकते थे, पपाया ट्रीज भी हो सकते थे। तो मैं पेड़ों को गिन रहा हूं यहाँ पर, प्लूरल पेड़ है। ये तो पेड़ के बारे में ऐड कर रहा है कि पेड़ एप्पल के हैं, तो एप्पल एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडजेक्टिव में SIS नहीं लगाते हैं। ठीक है। ओके। तो ट्री बियरिंग फ्रेश फ्रूट्स। यू कैन बाय पोस्टल स्टैम्प्स, तो आप बोलोगे जी पोस्टल स्टैम्प नहीं होगा, पोस्टल स्टैम्प्स होगा। बाद वाली नाउन में SIS लगेगा, बस एक नाउन में SIS लगेगा। अंडरस्टूड मेरे भाई, अंडरस्टूड। अब मेरा अगला रूल है कि आपको कप फुल का प्लूरल, कप फुल्स होगा या कप्स फुल होगा। कप फुल का मतलब है कप भर, कप भर। स्पून फुल का मतलब है चम्मच भर। बॉक्स फुल का मतलब है बॉक्स भर। तो अगर एक कप भर है, बोलते हैं ना हैंडफुल, हैंडफुल, स्पून फुल, कप फुल, ग्लास फुल, गिलास भर मतलब एक भरा हुआ गिलास, एक भरा हुआ कप। अगर एक है तो कप फुल हो गया, अगर दो है, तीन है, चार है, तो आप फुल में एस लगाओगे या कप में एस लगाओगे। बताओ। बेसिकली नाउन में फुल लगने से एडजेक्टिव बनते हैं, लेकिन ये नाउन ही है। बताओ। बताएंगे भाई। बिल्कुल। देखा अब, सर मेरे पास बुक है, सेम यही कॉन्सेप्ट अच्छे से लिखे हुए हैं उसमें, बिल्कुल भाई। तो बुक होगी तो आपको नोट्स की, प्रिंट आउट की, है ना, कंबाइंड PDF की, इन सब चीजों की टेंशन नहीं रहेगी। जब भी फुल वाली कोई नाउन, नाउन एंडिंग इन फुल, अगर कोई नाउन फुल में एंड होती है तो मेरे भाई फुल में ऐसे लगाते हैं, बीच में ऐसे नहीं लगाएंगे। वर्ड के लास्ट में ऐसे लगती है, बीच में ऐसे नहीं घुसे, हम घुस होते हैं ना, हम वर्ड के लास्ट में ऐसे लगाते हैं, लास्ट में ऐसे लगाते हैं। तो स्पून फुल का प्लूरल स्पून फुल्स होगा, ना कि स्पून फुल। बॉक्स फुल का प्लूरल बॉक्स फुल होगा, बॉक्स फुल्स। ठीक है, बॉक्स फुल्स होगा। हाँ। ठीक है। चलो, इससे रिलेटेड 3 एग्जांपल है, बताओ मेरे भाई कहाँ पे गलती है, बताओ कहाँ पे गलती है। देखो अब टाइम है स्मार्ट स्टडी करने का, तो हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ें, लेकिन उन्हें रटे ना, अच्छे से पढ़ें, उन्हें अच्छे से पढ़ें। किस किस को स्पीड सही लग रही है कि हाँ सर आप एकदम बढ़िया स्पीड में पढ़ा रहे हो,
और किस-किस को स्पीड ज़्यादा लग रही है। बुक में सारे कंसेप्ट है, एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो बुक में नहीं है। सारे कंसेप्ट बुक में है। तो बुक आपको फ्लिपकार्ट से क्यों लेनी है? आप आरडब्ल्यू एप्लीकेशन से ले लीजिए, फ्लिपकार्ट पर लेनी है तो 2 ले लीजिए, फिर आपको सस्ती पड़ेंगी। एक अपने किसी साथी के लिए ले लीजिए, बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। She measured out 2 cupful of flour for the fake recipe. उसने 2 कप भर आटा नापा था केक रेसिपी के लिए। आप बोलोगे 2 चाहिए नाउन प्लूरल, तो मेरे भाई कप्स फुल्स तो नहीं होता है। कप में एस मत लगाओ। सही आंसर होगा कप फुल्स। 2 के बाद तो प्लूरल नाउन आएगी, तो कप फुल्स होगा। The recipe required adding some spoonful of sugar. Taste to taste. रेसिपी में अभी जरूरत थी कुछ ऐड करने के लिए चीनी, कुछ चम्मच चीनी ऐड करने की जरूरत थी टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए चीनी ऐड करने की जरूरत थी। बताओ। तो यार एग्जाम्पल बुक से वो तो अलग ही कराऊंगा ना। अब ऐसे मैंने ये एग्जाम्पल कराया, हर बैच में ये थोड़ी ना कराऊंगा। हर बैच में अलग-अलग एग्जाम्पल होंगे, हर बैच में अलग-अलग एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है सारे अलग होंगे, मतलब 40-50% अलग होते हैं। एग्जाम्पल ही तो अलग है। अब आपको किसी ने मल्टीप्लाई करनी सिखाई कि 3 मल्टीप्लाई 9 27 होता है। अब मल्टीप्लाई करनी सीख ली। अब आपने किसी किसी ने आपको 4 मल्टीप्लाई 7 दे दिया, आप बोलो सर जी ये तो गलत कांसेप्ट है, बुक में तो अलग है। भाई साहब बुक होती है कांसेप्ट सिखाने के लिए, है ना? एग्जाम्पल हमेशा अलग होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर मैं सीधा बुक ही पढ़ाऊँ, बताओ। नहीं, कप्स फुल्स हो ही नहीं सकता, अगर है तो वो गलत है बुक में। सम के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है। सम मतलब कुछ, अब सम वाटर है, जो चीज गिनी ना जा सके वो तो सिंगुलर रहेगी सम के बाद। जो गिनी जा सके, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच गिन सकते हैं। तो सम मतलब कुछ, एक के लिए तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो सम के बाद नाउन प्लूरल आएगी, तो स्पून फुल नहीं आएगा, स्पून फुल्स आएगा। स्पून फुल्स। The storage room was filled with boxes full of old boxes. भरा हुआ था। देखो जो स्टोरेज रूम था वो फिल्ड विद, वो भरा हुआ था। एक बॉक्स से तो नहीं भर सकता। क्या एक बॉक्स से भर सकता है? नहीं भर सकता। एक बॉक्स से नहीं भर सकता। तो मेरे भाई बॉक्स से भरने के लिए प्लूरल नाउन चाहिए, तो बॉक्स फुल नहीं होगा, बॉक्स फुल्स होगा। बॉक्स फुल्स ऑफ ओल्ड बॉक्सेस। क्लियर है? अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ता हूं। मैं अपने अगले कंसेप्ट पर आता हूं। नेक्स्ट मेरा कंसेप्ट है हाइफन वर्ड्स। हाइफन वर्ड्स होते हैं किसी वर्ड में ये डैश लग जाए ना, इसे हाइफन बोलते हैं। हाइफन बोलते हैं। इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं? पासर बाई मतलब होता है राहगीर, राह से गुजरने वाले को हम पासर बाई बोलते हैं। तो पासर बाई एक राहगीर है तो पासर बाई हो गया, और अगर एक से ज्यादा है तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा? पासर्स बाई होगा या पासर बाईज होगा? आप यहां पर एस लगाओगे या यहां पर एस लगाओगे? बताओ कहां पर लगाओगे? बताओ कहां पर लगाओगे? रनर अप होता है, जैसे कि जो उपविजेता जो होता है, अगर एक रनर अप है, ये पार्टिसिपेंट को भी रनर अप बोल देते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक है तो रनर अप, एक से ज्यादा है तो फिर क्या होगा मेरे भाई?
तो मेरे भाई ऐसे वर्ड में हम मेन वर्ड में एस लगाते हैं, ना कि प्रेपोजिशन में। हम मेन वर्ड में एस लगाते हैं, प्रेपोजिशन में एस नहीं लगाते हैं। लुकर ऑन होता है तमाशबीन, तमाशा देखने वाले लोग। तो अगर एक तमाशा देखने वाला है तो लुकर ऑन, एक से जाता है तो लुकर्स ऑन। क्या आ जाएगा? लुकर्स ऑन, लुकर्स ऑन। प्रेपो में एस नहीं लगाते हैं। वहीं पे अगर अगर वर्ब प्लस प्रेपो हो, वर्ब प्लस प्रेपो हो, प्रेपो मिलके नाउन बने, तब क्या होता है? जैसे मैंने बोला ब्रेक इन, ब्रेक इन, ब्रेक इन का प्लूरल क्या होगा? बताओ मुझे। ब्रेक्स इन होगा या ब्रेक इन्स होगा? ब्रेक इन्स होगा, बताओ। ब्रेक्स इन होगा या ब्रेक इन्स होगा? बताओ क्या प्लूरल होगा? अंतर समझना। रनर एडजेक्टिव नाउन है, ब्रेक वर्ब है, ब्रेक वर्ब है। अगर वर्ब प्लस प्रेपो है तो प्लूरल प्रेपो में से लगा के बनाएंगे। ब्रेक्स इन गलत है, ब्रेक इन्स गलत है। वर्ब प्लस प्रेपो आ जाए तो, वर्ब प्लस प्रेपो आके नाउन बने तो आप प्रेपो में से एस लगाते हैं। प्रेपो प्लस एस या ईएस हम लगाते हैं, ठीक है। ब्रेक इन्स होगा, ब्रेक इन्स, ब्रेक इन्स, अंतर समझो। ब्रेक यहां पर वर्ब है, यहां पर वर्ब है, और ये यहां पर रनर वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है। लुकर वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है। पासर वर्ब नहीं है। अगर वर्ब है तो प्रेपो में एस लगेगी, वर्ब नहीं है तो फिर वर्ड में ही एस लगेगी। ठीक है मेरे भाई, ओके। चलो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन है, द स्ट्रीट परफॉर्मर्स एंटरटेन्ड ऑल द पासर्स बाईज विद देयर लाइवली म्यूजिक। जो स्ट्रीट परफॉर्मर्स थे उन्होंने एंटरटेन किया सारे राहगीरों को उनके एनर्जेटिक, लाइवली मतलब होता है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक म्यूजिक से। ठीक है, बताओ। नहीं, ब्रेक इन्स बिल्कुल गलत नहीं है। बुक में मैंने इसके और भी एग्जाम्पल दिए हैं, अगर आप बुक देखोगे तो उसमें और भी एग्जाम्पल है वर्ब के। नहीं, ब्रेक इन्स बिल्कुल ठीक है। दोनों एक साथ आएगा, पता कैसे चलेगा? पता यहां से चलेगा, यहां से। ये भगवान ने हमें इसलिए दिया है, इसने सारे कंप्यूटर बनाए, इसके आगे सारे कंप्यूटर फेल है। इसका यूज करना पड़ेगा। आप इसे यूज करो मत करो, एज के साथ ये धीमा हो रहा है। जैसे कोई फोन है, आपने कोई फोन चलाया, अब फोन कंपनी आजकल बना रही है 3 या 4 साल चलते हैं मैक्सिमम, वरना 1.5-2 साल में हो जाता है उनका काम। अब 3-4 साल तक आप चलाओ मत चलाओ, वो आउटडेट हो रहा है फोन। उसके पुर्जे, उसका सॉफ्टवेयर सब आउटडेटेड है, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे ही ये दिमाग भगवान ने तुम्हें दिया है, इसे आप यूज करो मत करो, ये एज के साथ साथ ये क्षीण हो रहा है ना? ये थक रहा है, कमजोर हो रहा है, इसलिए बढ़िया है, इसे यूज कर लो। इससे पता चलेगा कि भाई देखो, सिंपल सी बात है। ब्रेक वर्ब, ब्रेक मतलब तोड़ना, वर्ब है इन, वर्ब प्लस प्रेपो मिलके वर्ड बनेगा तो प्रेपो में से लगेगा। और अगर वर्ब नहीं है, कोई एडजेक्टिव या नाउन है, नाउन है लुकर, तमाशबीन, पासर्स, पासर कोई वर्ब तो है नहीं, पासर वर्ब तो है नहीं। अगर वर्ब नहीं है तो फिर उस वर्ड में ऐसे लगेगा। बस इतनी सी बात है। तो ऑल बोला है, मो प्लूरल नाउन चाहिए भाई, ऑल को चाहिए प्लूरल नाउन, ऑल वांट्स द प्लूरल नाउन, तो ऑल को चाहिए प्लूरल नाउन। तो आगे बोलोगे पासर्स बाईज नहीं होगा, पासर में ऐसे लगा दोगे, तमाशबीन, तमाशबीन जो होता है। A curious passers-by stopped to read the street art mural. बताओ। इस वाले क्वेश्चन में आप मुझे बताओ कहां पे एरर है। इस वाले क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे।
आप बोलोगे अच्छा क्वेश्चन है, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर आप बोलोगे सर दिख नहीं रहा। इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। जो अच्छा क्वेश्चन होगा वो उसका मैं टाइम दूँगा। तो एक ने तो कर दिया सत्यानाश। एक की तो गई भैंस पानी में भाई। नो एरर। चलो और देखते हैं। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों? आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिया गया है पासर्स बाई, और अगर मेरे को ऐसे लगानी है तो यहाँ ही लगेगी भाई, बाई में तो लगेगी नहीं। तो वर्ड तो ये ठीक है। क्या आ आर्टिकल के बाद आज तक प्लूरल नाउन आई है? क्या आ आर्टिकल के बाद आज तक प्लूरल नाउन आई है? आ और एन आर्टिकल नेवर टेक्स प्लूरल नाउन। इनके बाद कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आती। आ मतलब एक, और आपने तो बोल दिया पासर्स बाई बहुत सारे राहगीर। आ आर्टिकल के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, तो क्यूरियस पासर्स बाई नहीं आएगा, पासर बाई आएगा। एक उत्सुक, एक जिज्ञासु राहगीर, तो पासर्स बाई नहीं होगा, पासर बाई होगा। किसकी वजह से? आ आर्टिकल की वजह से। आ आर्टिकल बोलता है मुझे चाहिए सिंगुलर नाउन, मुझे चाहिए सिंगुलर नाउन। अंडरस्टूड? समझे? बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ मेरे भाई, आई कि नहीं आई? दो क्वेश्चन और ले लो, दो क्वेश्चन और ले लो। देखो, कंसेप्ट समझाना मेरी जिम्मेदारी है, प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है, नंबर अच्छे देना भगवान की जिम्मेदारी है। तो तीन कॉम्बो चलेंगे। समझाऊंगा मैं, प्रैक्टिस आप करोगे, मैं भी कराऊंगा क्लास में, और ऊपर वाले पे भरोसा करोगे, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इंग्लिश में, बहुत जबरदस्त मार्क्स आएंगे। बताओ। टॉप थ्री रनर अप इन द कंपटीशन रिसीव्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्रिसिएशन। जो टॉप थ्री रनर अप थे कंपटीशन के, उन्हें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गया, उन्होंने रिसीव किया। तो टॉप थ्री, तीन के बाद भाई नाउन सिंगुलर प्लूरल, कितने आदमी थे? आप बोलोगे जी तीन सरदार। एक तो हो वह सिंगुलर, एक से ज्यादा प्लूरल, ये तो तीन है, और तीन है तो प्लूरल है, लेकिन रनर अप तो सिंगुलर है, तो रनर अप ना के रनर्स अप आएगा, रनर्स अप आएगा। क्यों? क्योंकि तीन के बाद नाउन प्लूरल आती है मेरे भाई, रनर्स अप आएगा। द लुकर ऑन्स चीयर्ड एज द प्लेयर्स टुक टू द फील्ड। जो तमाशबीन थे उन्होंने चीयर किया जब प्लेयर्स फील्ड पर गए, उन्हें ले जाया गया। आप बोलोगे द लुकर ऑन्स नहीं होता है, लुकर ऑन्स नहीं होता है, लुकर्स ऑन होगा, लुकर्स ऑन होगा। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपसे। आप बताओगे किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है?
बताओ मेरे भाई किस पार्ट में एरर है? प्रैक्टिस के लिए बेस्ट वे है, एकदम बेस्ट वे बता रहा हूँ, एकदम बेस्ट वे। उससे बेस्ट वे कुछ नहीं हो सकता। पहली बात तो अभी आपका एग्जाम बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बुक हमें तब खरीदनी चाहिए जब हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम हो, मतलब हमारे पास 7-8 महीने हो, तभी आप बुक को, क्योंकि एक बार बुक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप कोई भी प्रैक्टिस बुक लो, कम से कम 3 बार ना पढ़ो तो फिर वो बुक का यूटिलाइजेशन नहीं है ना? तो इतना टाइम आपके पास है नहीं। आपके पास होते 6-7-8 महीने, कम से कम 7-8 महीने तो आप बुक लेनी चाहिए थी। अभी आपको क्या करना चाहिए? जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हो, जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अब देखो इस बात को मात्र 1% स्टूडेंट फॉलो करेंगे, मात्र 1%। लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि अच्छी सलाह ना स्टूडेंट को पसंद नहीं है। अभी मैं बोल दूं रील्स देखो भाई, माइंड फ्रेश करने के लिए आप ऐसा करो, 1 घंटे क्लास ली, 10 मिनट रील स्क्रॉल करो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर 1 घंटे क्लास, फिर 10 मिनट रील स्क्रॉल, तो फिर तब ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी। उस बात को आप 10 मिनट की जगह 20 मिनट कर लोगे, क्योंकि अच्छी सलाह पसंद नहीं आती है किसी को। 1% स्टूडेंट ही मानेंगे ना, लेकिन जो मानेंगे वो बहुत अच्छा स्कोर इंग्लिश में करेंगे, बहुत कमांड बनाएंगे इंग्लिश में। जैसे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपको क्या करना है? जैसे आप मेरा नाम डालो, विपिन भाटी सर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पीवाईक्यू। यूट्यूब पे सिर्फ इतना ही तो डालना है, मेरा नाम, चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम, बस। और पीवाईक्यू डाल दो बाद में। तो एसएससी में जितने भी पीवाईक्यू उस चैप्टर के 2024 तक आए हैं, सारे मैंने एक क्लास में कराए होंगे। जैसे मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा दिया, आप बात डालो विपिन भाटी सर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पीवाईक्यू। आपको क्लास मिलेंगी 3 से 4, मतलब 3 से 4 क्लास मिलेंगे, 2-2 डेढ़-डेढ़ ढाई-ढाई घंटे की। जिस क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हो या जो सबसे बड़ी ड्यूरेशन की क्लास हो, वो क्लास देख लो। आपका एक-एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका पक्का हो जाएगा बिल्कुल, है ना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो कांसेप्ट इतने साउंड हो जाएँगे कि आप भूल जाओगे। आप भूल जाओगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुझे रूल भी याद करने हैं। क्वेश्चन सामने आएगा, आप खुद कर लोगे। सेम यही काम से हाँ, किसी भी टीचर के लगा सकते हो नितिन भाई, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेम यही काम आप दूसरे चैप्टर के लिए कर सकते हो। जैसे अब आपका नाउन खत्म होगा, जिस दिन नाउन खत्म हो उसी दिन आप चैप्टर का नाम डालो, नाउन पीवाईक्यू बाय मेरा नाम विपिन भाटी। आपको नाउन की कम से कम 3 से 4 क्लास मिल जाएंगी मेरी। जिस क्लास में सबसे ज्यादा कंसेप्ट हो, उस क्लास को देख लो, देख कोई सी भी लो, आपके सारे क्वेश्चन रिवाइज हो गए, प्रैक्टिस बेस्ट हो गई। ये करना है तब तक जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। सिलेबस कंप्लीट होते ही आपको प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर देने हैं। ये नहीं देखना कि ये सीजीएल का है प्रैक्टिस सेट, ये सीएचएसएल का है, ये एमटीएस का है, किसी का भी हो। आप ये देखना शुरू कर दो, प्रैक्टिस सेट हम भी आपको कराएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ खुद से स्मार्ट स्टडी कैसे करें। ठीक है? चलो, आप बोलोगे एक भी मेरा ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो मैं देखना चाह रहा था उसने वो वो आंसर दिया हो। देयर हैज बीन मैनी बोला है, मो चाहिए प्लूरल नाउन, तो ब्रेक वर्ब है, ब्रेक में एस नहीं लगेगी, इन में एस लगेगी, ब्रेक इन्स होगा। लेकिन मैं तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा चुका हूं, देयर के बाद वर्ब उसकी बाद की नाउन पर डिपेंड करती है। तो मैनी ब्रेक इन्स है, ये तो मैनी मतलब बहुत सारे प्लूरल है, तो क्या यहाँ पर वर्ब हैज की जगह हैव नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप लोग तो नींद में हो, आप लोग तो सो रहे हो, आपका दिमाग तो सिर्फ यहीं चल रहा है। एक जगह थोड़ी ना चलाना है दिमाग भाई, अंग्रेज थोड़ी ना, हमें अंग्रेज नहीं बनना है। नेक्स्ट मेरा वर्ड है नाउन प्रेपो नाउन। जब दो अलग अलग नाउन प्रेपो से जुड़े हों, एक वर्ड बने, तब हम उन्हें कैसे प्लूरल बनाएं? जैसे मदर इन लॉ का मतलब है सासू माँ, जी मम्मी जी, जी मम्मी जी हैं ये।
मदर इन लॉ मतलब जी मम्मी जी हैं। जी मम्मी जी। तो एक जी मम्मी जी है तो मदर इन लॉ हो गई। और अगर एक से ज्यादा जी मम्मी जी हैं तो फिर मैं मदर मदर इन लॉज में से लगाऊं या मदर से इन लॉ करूं? बताओ, बताओ मेरे भाई। बताओ मेरे भाई, किस में ऐसा लगेगा? एक साथ दो एरर नहीं आएंगे, वो मैं समझाने के लिए, मैं तो एक साथ चार ऑप्शन में चारों में ही एरर ले आता हूं। वो समझाने का तरीका है। मतलब वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा ये बातें, कि मैं तो एक सेंटेंस में छह छह एरर ले आता हूं। उससे क्या है, हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं। देखो, मैंने पहला बताया आपको, अगर दो नाउन एक साथ आए, बाद वाले नाउन में ऐसे लगा लो। अगर दो एक साथ आती हैं, फुल वाली नाउन आती है तो वो वर्ड जुड़ के ही आएगा, वर्ड के लास्ट में ऐसे लगती है, बीच में नहीं लगती है। उसके बाद मैंने आपको बताया, अगर मेरे भाई वर्ब प्लस प्रेपो है तो प्रेपो में से लगाओ, वर्ब प्लस प्रेपो नहीं है तो वर्ड में से लगाओ, वर्ड में से लगाओ। और अब आ गया नाउन प्रेपो नाउन। एक जी मम्मी जी है तो मदर इन लॉ, एक से ज्यादा है तो मदर्स इन लॉ। ये हाइफन बोलता है, मुझे एज इट इज ना पढ़ा जाए। ये ऐसा नहीं है मम्मी मम्मी में कानून, इसका ये मीनिंग नहीं है। ये बोलता है मुझे एज इट इज ना पढ़ा जाए, मेरा अर्थ बदल गया है। इसका मतलब है कानून के अकॉर्डिंग माँ है। भगवान ना करे, कोई व्यक्ति है, उसकी शादी किसी एक लड़की से हुई, एक से ही होती है सबकी, लेकिन वो लड़की अपने घर की अकेली है, अकेली है। या उसका एक भाई था, भाई एक्सपायर हो गया, मतलब इस लड़के का साला एक्सपायर हो गया, या फिर अकेली है। तो कानून के अकॉर्डिंग इसके जो मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा, वो आपका फर्ज उनके प्रति आपके मम्मी पापा के बराबर है। लेकिन लड़कों को दिखता है प्रॉपर्टी, लड़के के दिमाग में आती है इसके भाई नहीं है तो इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी, सारी प्रॉपर्टी मेरी। भाई साहब, प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, जिम्मेदारी भी इसकी सारी आपकी, इसके मम्मी पापा की जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है, कानून के अकॉर्डिंग है बल्कि, है ना? तो कभी भी लॉ, हम भाई देखो, दो लॉ थोड़ी ना बना रहे, मम्मी एक से दो हो रही है ना, मम्मी एक से दो हो रही है, तो मदर, मदर में ऐसे लगेगा, हम मेन वर्ड में ऐसे लगाते हैं। ब्रदर इन लॉ का प्लूरल ब्रदर्स इन लॉ, साला हो गया। फादर इन लॉ का प्लूरल फादर्स इन लॉ, जी पापा जी हैं ये। सिस्टर इन लॉ का प्लूरल सिस्टर्स इन लॉ, ये साली जी हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें हम सांसद बोलते हैं, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कमांडर इन चीफ का प्लूरल कमांडर्स इन चीफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? इस प्रकार से आते हैं। बताओ, हाइफन का हिंदी कोई मीनिंग नहीं होता है। आप बोलो सर जी इस फुल स्टॉप का हिंदी मीनिंग, इस फुल स्टॉप का हिंदी मीनिंग बता दो, इस कॉमा का हिंदी मीनिंग क्या है? भाई ये सिंबल है, इनके हिंदी मीनिंग नहीं होते हैं, इनके हिंदी मीनिंग नहीं होते हैं। देखो, लड़के ने बोला है मदर इन लॉ के लिए हर्ट भेजा है, क्योंकि हम लड़के हैं जनाब। उनकी मम्मी हमारे लिए सालों साल जी मम्मी जी हैं। 10 साल बाद भी आप उनकी मम्मी को फ़ोन करोगे, जी मम्मी जी नमस्ते, आगे भी जी, पीछू भी जी। और उनके लिए हमारी मम्मी 6 महीने जी मम्मी जी, पापा 6 महीने जी पापा जी, भाई 6 महीने जी भाई जी, सिस्टर 6 महीने जी दीदी जी। उसके बाद मम्मी बुढ़िया, पापा बुड्ढा, भाई तो नालायक ही हो जाता है और बहन तो पता नहीं क्या-क्या हो जाती है ना? हम लड़के हैं, हमने कोई रिश्ता बना लिया तो हम उसे सालों-साल निभाते हैं। आपकी तरह नहीं 2, 4, 6 महीने। 6 महीने के लिए तो एकदम से ऐसे समझो आप स्वर्ग में चले गए हो, और 6 महीने के बाद वही स्वर्ग आप नरक बना देते हो, कि जी मम्मी जी से बुढ़िया हो जाती है। माई ब्रदर्स इन लॉज नहीं होगा, ब्रदर इन लॉ आर कमिंग ओवर फॉर डिनर। मेरे साले, एक से ज्यादा साले हैं, डिनर के लिए आ रहे हैं। जब आपका रिश्ता हो तो मेरे भाई एक बात याद रखना, साले कम से कम हो, सालियां ज्यादा से ज्यादा हो, अगर आपको खुश रहना है। साला एक ही अच्छा है, और बहुत ज्यादा से ज्यादा दो हो,
अगर 2 से ज़्यादा हैं तो आप हमेशा प्रेशर में रहोगे, दबाव में रहोगे, खतरे में रहोगे। बात-बात पे धमकी देके अपने भाइयों को बुला लूँ? तो 2 से ज़्यादा अगर साले हैं, सोच समझ के रिश्ता करना एट योर ओन रिस्क। सालियाँ कम से कम 1 हो, कम से कम 1 तो हो, वरना 2, 3, 4, 5, 6 जितनी ज़्यादा हो उतना बढ़िया है। और 2-3 सालियों को तो अपने ऐसे बातों में रखो, कि उनको आपकी सारी बातें सच लगे। कोई भी घर में एक छोटी प्रॉब्लम है, उन्हीं को बताओ, उनसे उनको समझवाओ। मतलब ऐसा जादू रखो कि आपकी गलती भी उन्हें अच्छा ही लगे। ठीक है? चलो। बोथ माय फादर इन लॉ आर रिटायर्ड। मेरे दोनों जी पापा जी रिटायर्ड हैं। जी पापा जी रिटायर्ड। ये बातें आपको कोई नहीं बता रहा है खुशी के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है? चलो, बताओ मेरे भाई। बोथ बोले दोनों, दोनों एक आदमी तो नहीं हो सकते। बोथ के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आएगी। तो मेरे भाई फादर इन लॉ कैसे आया? फादर्स इन लॉ होगा ना, फादर्स इन लॉ होगा, फादर्स इन लॉ। एपोस्ट्रोफी एस मत लगाओ भाई, सिर्फ एस। माई सिस्टर्स इन लॉज, आप फिर बोलोगे जी लॉ में एस नहीं लगेगी। जो मेरी सालियां हैं, एक पार्टी प्लान कर रही हैं। आय हाय क्या बात है, सालियां पार्टी प्लान कर रही हैं। बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं आपके, मतलब। ठीक है, तो सिस्टर्स इन लॉ हो गया भाई। क्या हो गया? सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, ओके। यहां से क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? यहां से क्वेश्चन आएगा, कर लोगे मेरे भाई? 2 क्वेश्चन और हैं आगे, इनका आंसर आप मुझे बताएंगे। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, आप बोलोगे यहां ऐसे मत लगाओ, यहां लगाओ। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वोटेड ऑन द न्यू बिल। द कमांडर्स इन चीफ्स, चीफ्स नहीं होता है, कमांडर में से लग गया, बहुत है। मीट टू डिस्कस स्ट्रेटेजी, कमांडर इन जो चीफ थे वो मिले स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट वर्ड है मेरे भाई, जब दो सेम नाउन हो, डोर टू डोर, इसका प्लूरल क्या होगा? 3 ऑप्शन आपके सामने है। डोर, इसमें एस लगाऊं, टू डोर, या बाद वाले में लगाऊं, डोर टू डोर्स, या दोनों में लगाऊं, डोर्स टू डोर्स? बताओ मेरे भाई, किस में एस लगेगा? यहां एस लगेगा, यहां एस लगेगा, या दोनों में एस लगेगा? बताओ, बताओ मेरे भाई, कौन से में लगेगा? कौन से में लगेगा? देखो, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके बीपी बढ़ाने के लिए, आपको टेंशन देने के लिए, आपको, है ना, डिप्रेशन में डालने के लिए। कम से कम इंग्लिश को वो सब्जेक्ट मत बनाओ, हंसते बोलते पढ़ो यार। पढ़ना तब भी है, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, तो क्यों ना एंजॉय करते हुए पढ़े, हंसते हुए पढ़े, मुस्कुराते हुए पढ़े, टेंशन फ्री होके पढ़े। ये ना सोचे कब इंग्लिश की क्लास खत्म होगी, ये सोचे यार इंग्लिश की क्लास अभी और चलनी चाहिए, खत्म ना हो जाए ये। इसलिए मैं तो बोलता हूँ हम हमेशा हंसते हुए पढ़ो, मुस्कुराते हुए पढ़ो, है ना? क्योंकि जिंदगी में वही पल जिए हैं जिनमें हम मुस्कुराए हैं, जिनमें हम मुस्कुराए हैं। बताओ, वर्कशीट भी देंगे भाई। कौन सा प्लूरल होगा? पहला वाला डोर टू डोर्स नहीं होगा। दूसरा वाला डोर टू डोर्स, ना डोर्स टू डोर होगा, ना डोर टू डोर्स होगा। इसका मतलब तीसरा वाला सही है ना? तीसरा वाला सही है? नहीं जी, तीसरा वाला भी गलत है। ऐसे वर्ड का नो प्लूरल, इनका प्लूरल बनता ही नहीं है।
अब भाई दोनों सेम नाउन है, इसमें लगाऊं इसमें लगाऊं, इसमें लगाया तो ये नाराज, इसमें लगाया तो ये नाराज, दोनों में लगाया तो रूल ही नहीं है, इसलिए इन्हें ऐसे ही छोड़ दो, इन्हें ऐसे ही रहने दो, इन्हें ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है मेरे भाई, चलो ऐसे और वर्ड है ना, वर्ड फॉर वर्ड है, वर्ड फॉर वर्ड, शब्द से शब्द, पेज आफ्टर पेज, टाउन आफ्टर टाउन, वर्ड फॉर वर्ड, रो अपॉन रो, शिप आफ्टर शिप, ये इस तरह के और वर्ड है। लो, सबो ट्रांसलेटेड द स्पीच वर्ड्स फॉर वर्ड्स, सबो ने स्पीच को ट्रांसलेट किया शब्द पर शब्द, मतलब एज इट इज, एक एक वर्ड ऐसे ही ट्रांसलेट किया। ठीक है, बताओ। देखो ग्रामर की तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको ऐसी बुक दे दी है कि आप 15 मिनट में एक चैप्टर पढ़ सकते हो, और आपने 5-6 बार पढ़ ली वो बुक, आपको किसी टीचर से कभी ग्रामर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बशर्ते एक बार आप जरूर पढ़ लिए हो, एक बार आप मेरे से या किसी भी टीचर से पढ़ लियो, मेरे से पढ़ो तो थोड़ा सा सेम वही वाइब्स आपको आएंगी, वरना किसी और से पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो आपको बुक ही 15 मिनट में एक चैप्टर, 10 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट होता है उस बुक में, 3 पेज में एक चैप्टर कंप्लीट है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ, आप बोलोगे सबो सब्जेक्ट ट्रांसलेटेड वर्ड है, वर्ब है V2, द स्पीच वर्ड्स फॉर वर्ड्स होगा, नहीं होगा, वर्ड फॉर वर्ड होगा। ऐसे ऐसे नाउन का प्लूरल बनता ही नहीं है। रो अपॉन रोज, ओहो इस बार बाद वाले में लगा दिया। ऑफ फ्लावर्स ब्लूम्ड इन द गार्डन, गार्डन में फूल की रो अपॉन रो खिल रही थी, ब्लूम हो रही थी, तो गार्डन में एक रो, दो रो, तीन रो ऐसे होती है ना। ठीक है, सिप्स आफ्टर सिप, इस बार पहले वाले में लगा दियो, एक सिप के बाद दूसरा सिप। डॉग एट द बिजी पोर्ट, बिजी पोर्ट। ठीक है, चलो एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं, है ना। अगर दो नाउन एक साथ आए तो हमको नाउन टू में एस लगाना है। जैसे था मेरा गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल गर्ल स्टूडेंट्स, अगर नाउन प्रेपो आए तो नाउन में एस, जैसे मैंने बोला रनर अप का प्लूरल रनर्स अप। अगर नाउन वन प्रेपो नाउन टू हो तो नाउन वन में प्लूरल, जैसे मदर इन लॉ का प्लूरल मदर्स इन लॉ। अगर नाउन वन प्रेपो वही नाउन है, उनका नो प्लूरल है, यहां पर एक वर्ड और लिख लो, वर्ब प्लस प्रेपो। वर्ब अगर प्रेपो में हमको प्लूरल बनाना है तो हम प्रेपो में, प्रेपो समझते हो, प्रेपोजिशन में एस या ईएस, प्रेपोजिशन में एस या ईएस लगाते हैं, बिल्कुल सफिशियंट है, फाउंडेशन वाले वोकैब बिल्कुल सफिशियंट है। ठीक है, चलो आप बोलते हो सर जी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दो, लो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आपके प्रैक्टिस के मैंने 15 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, 15 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, इनके आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो को पॉज करना या आपको ये पीडीएफ में मिलेंगे, आप कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, चलो हम अपने अगले रूल पर आते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आप जानते हो, अनकाउंटेबल नाउन तो जानते हैं हम, ऐसी नाउन जिनमें एस या ईएस लगाकर उन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो ये मेरी सारी हैं, तो बहुत सारी, बहुत सारी हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर मैं और डालूं नॉलेज, नॉलेज तो आपको पता ही है ज्ञान होता है, आप बाकी तो आपको पता ही है, जैसे सुगर है, ये तो अनकाउंटेबल है। एडवाइस सी ई, सलाह आज्ञा देना नहीं है, सलाह या आज्ञा है, एडवाइस को हम यहाँ पे करेंगे सलाह, सलाह, वो एस होता है आज्ञा देना, एस ई सलाह देना, ये सलाह है।
लगेज होता है सामान, बैगेज सामान है, लगेज सामान है, बैगेज है ग्रुप ऑफ लगेजेस जो होता है, फर्नीचर है, फर्नीचर है, मिस्चीफ शरारत है, एविडेंस प्रमाण है, पोइट्री कविता है, बैगेज इंफॉर्मेशन, इनिंग और सीनरी। इनिंग नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, इनिंग में एस होता है, ये सारी अनकाउंटेबल नाउन है, इन्हें मैं गिन नहीं सकता। नॉलेज गिनियो भाई, तुम अपनी नॉलेज गिनो, नहीं गिन सकते। फर्नीचर गिनियो, फर्नीचर भाई, टेबल भी फर्नीचर है, चेयर भी फर्नीचर है, डाइनिंग टेबल फर्नीचर है, बेड फर्नीचर है, ड्रेसिंग टेबल फर्नीचर है। फर्नीचर में इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, अंग्रेजों ने बोला इसे अनकाउंटेबल में डाल दो अनकाउंटेबल में इसे। अब मेरे भाई, मिस्टिफ शरारत, लगेज बैगेज देख लो। अब लगेज है, सामान है, और सामान में क्या क्या, हम बॉयज है, किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, एक जोड़ी स्लीपर, एक जोड़ी जींस, एक जोड़ी लोअर टी शर्ट, बस हो गया हमारा काम। एक जोड़ी शूज डाल ली, बस हमारा काम हो गया। अब हम लगेज पे आते हैं, गर्ल्स के पे। मॉर्निंग के लिए अलग ड्रेस है, इवनिंग के लिए अलग ड्रेस है, आफ्टरनून के लिए अलग ड्रेस है। मॉर्निंग की ड्रेस के लिए अलग सैंडल, इवनिंग की ड्रेस के लिए अलग सैंडल, आफ्टरनून की ड्रेस के लिए अलग सैंडल। ये तो डे 1 है। अगर डे 2 है तो सेम मल्टीप्लाई 2 कर दो, डे 3 है तो मल्टीप्लाई 3 कर दो। एक जो जो एक्स्ट्रा भी चाहिए, एक्स्ट्रा भी चाहिए इन्हें, क्योंकि कपड़े रिपीट हो नहीं सकते, नाक कट जाएगी इनकी। भाई साहब तुम कमा रहे हो, जिंदगी यही जी रही है। देखो, हम आज भी कितना भी कमा ले, आप देखना ये टी शर्ट मैं चौथे पांचवें दिन आपको फिर से पहनता हुआ दिख जाऊंगा। ये एक ही कपड़े से मैं 3 पार्टी अटेंड कर सकता हूं, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानों की तरह जी रहे हैं। ये राजा महाराजाओं वाली जिंदगी जी रही हैं, ये रानियों वाली जिंदगी जी रही है सच में। एक ड्रेस अगर इन्होंने किसी फंक्शन में पहन ली, दोबारा रिपीट नहीं हो सकती है, नाक कट जाएगी अगर ड्रेस रिपीट होगी तो सोच के देखो, जिनकी ड्रेस रिपीट होने में फंक्शन में नाक कट रही है, उनसे बड़ा जीवन रानी महारानिया वाला जीवन कौन जी रहा होगा, कौन जी रहा होगा। एक ऑर्डिनरी लेडी का की जो लाइफ है, एक पीएम जैसे इंसान, बहुत बड़े बिजनेसमैन जैसे मैन की लाइफ से बेटर है उसकी लाइफ स्टाइल। क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी कपड़े रिपीट कर लेगा अपनी, लेकिन ये नहीं रिपीट कर सकती, फंक्शन में नाक कट जाती है इनकी। तो सोच के देखो, तुमने 7-8 हजार रुपए, 10 हजार रुपए, 5 हजार रुपए की ड्रेस ली और एक बार पहनी, मतलब रानी या फेल है तुम्हारे आगे। कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, पता नहीं। तो इतना लगेज आ जाता है ना इनका, अंग्रेजों ने बोला भाई इसे अनकाउंटेबल में डालो, अनकाउंटेबल में डालो, अनकाउंटेबल में। इंफॉर्मेशन, जानकारी, ये बात मैंने दी, ये भी जानकारी जो मैंने आपको अभी बताई। उससे पहले मैंने आपको बताई, वो भी जानकारी। इतनी सारी जानकारी अंग्रेजों ने कही, इसे ना गिन सके हम, अनकाउंटेबल में डालो इसे, अनकाउंटेबल में। ये सारी ऐसी नाउन है जो अनकाउंटेबल होती हैं, इन्हें गिन नहीं सकते हैं। जिस नाउन को गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होती है। तो क्या मैं इसमें एस या ईएस ऐड कर सकता हूं? आप बोलोगे जी नहीं कर सकते। क्या मैं इसके साथ आ या एन लगा सकता हूं? क्या मैं एन एडवाइस बोल सकता हूं? क्या मैं आ लगेज बोल सकता हूं? बस मुझे इतना और बता दो, बताओ। नहीं, मेरी बात अगर गलत है तो आप मुझे करेक्ट कीजिए, करेक्ट कीजिए। कि 8 हजार 10 हजार रुपए की ड्रेस, मैं तो एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज फैमिली की बात बता रहा हूँ, एक बार पहन ली तो दोबारा पहनने में नाक कट रही है। भाई साहब, है ना, बिल्कुल राजा महाराजाओं वाले घर से होने वाली फीलिंग लेती है ये। और बुरी लगी हो तो बात सॉरी, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है ना। सच्चाई कड़वी होती है, बुरी लग सकती है कुछ लोगों को। कोई प्लूरल नहीं हो सकता, इनमें से कोई प्लूरल नहीं हो सकता। आ एन इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आ एडवाइस, एन एडवाइस का मतलब हो जाएगा एक सलाह, और सलाह तो मैं गिन नहीं सकता। एन एडवाइस, इनके साथ आ या एन नहीं लगा सकते। क्या दा लगा सकते हैं? क्या दा लगा सकते हैं? आप मुझे बताओ, क्या दा लगा सकते हैं? दा लगा सकते हैं। दा है आलू,
आलू सबके साथ आ जाता है। आलू गोभी, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू भिंडी, आलू बैंगन, आलू गाजर, आलू पालक, है ना? आलू कढ़ी, दम आलू, जीरा आलू, आलू की चटनी, आलू का रायता, आलू की सब्जी, आलू कचौड़ी, आलू पकौड़ी, आलू चिली पटेटो में आ जाएगा आलू। आलू हर जगह एडजस्ट कर लेता है। तो जो मेरा द आर्टिकल है ना, ये आलू है। आर्टिकल आता है नाउन के लिए। तो ये ऐसा आलू है, काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, प्रॉपर हो, कॉमन हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, कलेक्टिव हो, मटेरियल हो, सबके साथ आ सकता है। सबके साथ आ सकता है। सबके साथ आ सकता है। मैंने ये नहीं बोला सबके साथ आएगा, मैंने बोला है आ सकता है, आ सकता है। ऐसा नहीं है हमेशा आएगा। इनिंग इनिंग्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता, इनिंग्स ही होती है। ठीक है? जब भी इन्हें गिनना है, तो मैं पीस ऑफ का यूज़ करता हूँ। जैसे मुझे बतानी है एक सलाह, एक सलाह। तो एक सलाह के लिए मैं बोलूँगा अ पीस ऑफ एडवाइस। आ पीस। आ पीस मतलब एक पीस, किसका? एडवाइस का। अगर मेरे को बतानी है 2 सलाह, तो मैं बोलूँगा 2, 2 के बाद हम देखो आ के बाद पीस आया तो 2 के बाद पीसेस ऑफ एडवाइस। 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। 2 पीसेस, 2 पीसेस। अंडरस्टूड? ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। शी गेव मी सम गुड एडवाइसेस ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। उसने मुझे कुछ अच्छी एडवाइस दी, किस पर कि एग्जाम के लिए ऐसे अच्छे से प्रिपेयर करें। आप बोलोगे देखो सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ सकती है, तो सी गिव मी सम गुड एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस होगा। राहुल राइट्स ब्यूटीफुल पोइट्रीज, भाई साहब पोइट्री प्लूरल नहीं होती है, पोयम प्लूरल हो सकती है। पोयम का पोयम्स हो सकता है, पोयम का पोयम्स हो सकता है, हो सकता है। क्लियर है? डोंट फॉरगेट टू चेक योर लगेजेस बिफोर बोर्डिंग द ट्रेन। ट्रेन में बोर्ड करने से पहले अपने लगेज को चेक करना ना भूले। डोंट फॉरगेट टू चेक योर लगेजेस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, लगेज ही होता है, लगेज ही होता है। और क्वेश्चन ले लो। द न्यू फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है, फर्नीचर होता है। आई नीड मोर इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है। द किड्स वर कॉट डूइंग मिस्चीफ्स, मिस्चीफ्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, मिस्चीफ होता है। आगे क्वेश्चन, इंडिया स्कोर्ड 300 रन्स इन देयर फर्स्ट इनिंग। इनिंग नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, इनिंग्स होता है, और ये सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। ठीक है? द पुलिस कलेक्टेड एविडेंसेस, एविडेंसेस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, एविडेंस होता है। एविडेंस फ्रॉम द क्राइम, एविडेंस है ना। पुलिस पुलिस कलेक्टेड एविडेंस फ्रॉम द क्राइम। ठीक है? उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। हँसते हुए पढ़ना है, मस्त होके पढ़ना है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपका बीपी बढ़ाने नहीं आया हूँ। आपको इंग्लिश सिखाने आया हूँ, तो क्यों ना हँसते बोलते पढ़ें। मैं भी एन्जॉय करूँ पढ़ाते हुए, आप एन्जॉय करो पढ़ते हुए। ओके मेरे भाई, मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।